मित्रों, एआई आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लोग एआई कंटेंट बनाते चले जा रहे हैं, एआई का इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। फ्रीलांसर्स अपने पीक टाइम पर हैं और क्रिएटर्स नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं एआई कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप एआई इंडस्ट्री में जा सकते हैं बिना एआई का इस्तेमाल किए बगैर, सिर्फ इस ट्रेंड से, फिर तो मजा ही मजा है। ग्लोबल एआई मार्केट इस समय वेरी करती है 119 बिलियन डॉलर्स की, जो 2030 पे बढ़ के हो जाएगी 1600 बिलियन डॉलर्स की। लेकिन इतनी बड़ी मार्केट के बढ़ते रहने का रीजन क्या है? तो वहाँ रीजन दिखाई देता है हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो हवा है जिसने एआई जैसी आग को लोगों तक फैलाया। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर अपनी जॉब बचानी है एआई से तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाओ, सारे संकट वहीं पर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको जॉब नहीं, एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी देती है। और एक तरीके से ये सही भी है, क्योंकि अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं होती तो एआई कंटेंट जनरेशन की जो ये आग है वो हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन मैं इसको थोड़ा और डीप में ले जाना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि एआई आपसे स्मार्ट है? 71% लोग यही समझते हैं कि एआई उनसे स्मार्ट है या और टेक्नोलॉजी से स्मार्ट है। और इस स्टैट से हमें पता चलता है कि क्यों लोगों में सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहे हैं कंटेंट इंडस्ट्री के अंदर। अगर इंटरनेट के ऊपर हम 100% लोगों को देखें तो उसमें से 77% प्रोफेशनल्स जो हैं वो एआई कंटेंट का इस्तेमाल करके अपने बिजनेसेस को अलग लेवल पे पहुंचा रहे हैं। यही 33% लोगों को लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। और इसका बड़ा रीजन क्या है? और ये जो तीसरा स्टैट है, यहां से हमारा आइडिया शुरू हो जाता है। तीसरा स्टैट ये कहता है कि 67% लोग ये क्लेम करते हैं कि एआई ह्यूमन एरर को खत्म करता है। देखो दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी में एक प्रॉब्लम जरूर होती है। एआई ह्यूमन एरर्स को तो कम करता है, लेकिन एआई खुद के एरर्स को कैसे कम करेगा, वो सवाल है। और वहीं जनती हैं ये प्रॉम्प्ट मार्केट प्लेसेस। अब ये काम क्या करती हैं? लोग हम देखते हैं कि अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं डाल पाते, इसलिए उनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते। मुझे ये वर्ल्ड की बेस्ट इमेज जो है एआई ने जनरेट करके दी है, अब तक की बेस्ट मानी जाती है ये। इसका प्रॉम्प्ट क्या होगा? लोग कैसे बना सकते हैं इस इमेज को? सवाल ये आता है। और कंटेंट क्रिएटर्स और फ्रीलांसर जो हैं वो इसी के पीछे जद्दोजहद कर रहे हैं कि अच्छा प्रॉम्प्ट हम बनाना सीख लें। या इतना ही नहीं कि हमें प्रॉम्प्ट मिल जाए कहीं से, या हम अच्छा अगर प्रॉम्प्ट बनाते हैं तो हम उसको औरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं और जिससे हम पैसे कमाएंगे। और वही काम करती है प्रॉम्प्ट मार्केट प्लेसेस, जहां पर आप अपने प्रॉम्प्ट्स को बेच सकते हैं और लोग खरीद सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब मजे की बात यह है कि इसको मॉडिफाई करने के बाद हमने क्या देखा, इसमें और कितनी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं वो जानते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप इस प्रॉम्प्ट मार्केट प्लेस को एक क्रिएटर इकोसिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो और मजा आएगा नहीं? जहां पर लोग सेल तो कर रहे हैं अपने प्रॉम्प्ट्स, ऑर्डर्स भी ले सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट के। यानी कि अगर मैं एक क्लाइंट हूं, मुझे एक इमेज जनरेट करवानी है एआई से, तो उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट देना है, मैं उसको ऑर्डर भेज दूंगा और वो मेरा प्रॉम्प्ट तैयार कर देगा। तीसरा यहाँ पर आती है मेन चीज, और सबसे ज्यादा मेन यही है, और शायद इस आइडिया की मेन जान भी यही है, जो प्रॉम्प्ट बेस्ड जैसे प्लेटफॉर्म अभी शायद नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वो है प्रॉम्प्ट कंसल्टेंसी। और ये एक गेम चेंजिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज हो सकती है एआई इंडस्ट्री के अंदर, ताकि उन्हें अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले। और उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन फीस या ऑन द गो पेमेंट स्ट्रक्चर से फीस ले सकते हैं। अगर आपको इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है तो आपको वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप एक इंस्टाग्राम पेज बनाइए, वहां पर अपने जो भी प्रॉम्प्ट्स आपने बनाए हैं उसकी इमेजेस अपलोड करिए। और ये बहुत से लोग अभी कर रहे हैं, जहां पर इंस्टाग्राम पे अब ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप एनएफटीज में से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हम चीज बाद में देखते हैं। तो वहां से इंस्टाग्राम पेज से आप ऑर्डर्स ले सकते हैं कि आपको भी अगर ऐसा प्रॉम्प्ट बनवाना है तो, या इमेज या कोई कंटेंट बनवाना है तो। कोई भी कंटेंट हो सकता है, राइटिंग कंटेंट है, इमेज कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, ईमेल कंटेंट है, यहाँ तक कि एड भी आप अब एआई से बना सकते हैं। तो आपको किसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत भी नहीं है, सोशल मीडिया भी आपका ये काम कर सकता है। और वहीं से ही आप अपनी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है इस एआई ट्रेंड को बिजनेस में कन्वर्ट करने का। लेकिन आपके क्या व्यूज है इसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर पसंद आती है हमारी वीडियोस ब्रेनस्टॉर्म करके, आइडियाज को एनालाइज करके और ट्रेंड को एनालाइज करके, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती हैं एकदम सॉलिड
बढ़ते अपने दूसरे आइडिया की तरफ जो कि इसी से मिलता जुलता है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि ये ट्रेंड से रिलेट कर सके। कंसल्टेंसी मार्केट प्लेसेस। कंसल्टेंसी बिजनेस का मार्केट साइज आप इतने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त 2022 में ये 900 बिलियन डॉलर्स का है इंडस्ट्री, और ये एक ऐसा बिजनेस स्कीम माना जाता है जो हर टॉपिक में आपको देखने को मिलती है, चाहे वो हेल्थ हो, एंटरटेनमेंट हो, एजुटेनमेंट हो, टेक हो, कुछ भी हो। और सबसे ज्यादा हमें ग्रोथ अभी हाल ही के समय में इंडिया में देखने को मिली है स्टॉक मार्केट कंसल्टेंसीज की, जहां पर बहुत से लोगों ने प्लेटफॉर्म भी बनाए सिर्फ कंसल्ट करने के लिए कि आप कौन से स्टॉक ऑप्शंस को चुने। उसके ऊपर तो एप्स भी बन गई, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कंसल्टेंसी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये सवाल आता है। तो उसमें से पहला रीजन आता है सेल्फ डाउट्स। लोगों में इतने सेल्फ डाउट हैं कि भैया मैं ये काम करूंगा क्या सही हो पाएगा कि नहीं, इसलिए कंसल्टेंसी के पास लोग चले जाते हैं और उन्हें मुंह मांगा इनाम भी देते हैं, मतलब दाम भी देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन आता है एक्सपर्ट ओपिनियन का, कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, हमारे जो हमने थॉट्स बनाए हैं उसके ऊपर एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है। वहां भी कंसल्टेंसी पे आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन आता है प्रॉब्लम सोल्यूशन, कि हमें जो प्रॉब्लम हुई है उसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, ये समझ के हम कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास जाते हैं। और इसी का ट्रेंड हमें हाल ही में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। 900 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री ऐसे नहीं बन गई कंसल्टेंसी। तो वहीं आपके पास ऑप्शन आता है कंसल्टेंसी मार्केट प्लेसेस का, जहां पर इतनी सारी कंसल्टेंसीज हैं, चाहे वो कितने भी सेक्टर में हो, सारे सेक्टर्स की मिला के एक मार्केट प्लेस बनाई जाए, जहां पर लोग एक प्लेटफॉर्म पे ही सारी कंसल्टेंसीज को एंजॉय कर सके। मार्केट प्लेसेस का ये फायदा रहता है कि लोगों को एक जगह पे सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस कंटेंट मार्केट प्लेस के बारे में, जरूर कमेंट करके बताना। तो हमने जान लिया कि ट्रेंड से ये दो बिजनेसेस कितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं आपको। फिर बात आती है कि अगर हमें ये भी नहीं करने तो और क्या कर सकते हैं हम इन ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके, कैसे अपना एक बिजनेस बना सकते हैं। तो लेट वाली वीडियो को क्लिक कर देना, और एआई की मदद से कैसे सोशल मीडिया पे हम जा सकते हैं कंटेंट बनाने, वो मिल जाएगा आपको राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।